सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं अपने कोडमोंग चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्चुअली कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट देखिए, अभी तक हमने पाई की वैल्यू यूज की है। पाई की वैल्यू क्या है, पाई इक्वल टू 3.14। तो ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी दौरान, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सेम सी में भी जो वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यू रहने दो। अगर आपको सपोज किसी चीज की वैल्यू लेनी है 1.4 या फिर 10 रुपये लेना है, ठीक है, तो वो 10 की जो वैल्यू है वो 10 ही रहेगी। ये 10 की वैल्यू चेंज होकर 11th नहीं होगी। ओके, इसे कहते हैं कांस्टेंट। जो वैल्यू जो वैल्यू फिक्स है और जो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान, एग्जीक्यूशन किसका होगा। अब हमारे सी में हम एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन मतलब किसका एग्जीक्यूशन, हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम, या फिर हम जो सोर्स कोड लिखेंगे, या फिर आप सोर्स कोड भी कह सकते हो। तो सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आपको जो वैल्यू चेंज नहीं चाहिए, ओके, उसे कहते हैं कांस्टेंट। जो वैल्यू चेंज ना हो, उसकी वैल्यू फिक्स रहे। जैसे कि अब आप सपोज मार्केट में गए, कोई चीज़ की वैल्यू 5 रुपये है। सपोज आप पार्ले जी का पूड़ा लेने गए बिस्किट का, ओके, उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो आप कितने रुपए दोगे, 5 ही दोगे ना। उसकी वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं। चल मानते हैं कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू 6 रुपीज़ होगी, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रहेगी। मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी। 5 की वैल्यू 5 ही है, ना कि उसकी वैल्यू 10 होगी। ओके, तो जैसे कि 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये के नोट की वैल्यू कितनी है, तो उसमें 10 रुपये का ही सामान आएगा, ना कि उसमें 11 रुपये का सामान आएगा। ओके, इसे कहते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब देखिए ये कांस्टेंट सीखना क्यों जरूरी है। कांस्टेंट सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से टाइप के कांस्टेंट सी में यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें डेटा टाइप्स जल्दी समझ में आएंगे कि हम कौन से टाइप्स के डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कांस्टेंट की तरफ। तो कांस्टेंट एज अ फॉर्मल डेफिनेशन क्या है उसकी, ओके, अ फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, सपोज हमने प्रोग्राम लिखा 1 लाइन से लेकर 100 लाइन तक, ऐसे 100 लाइन तक कोई प्रोग्राम लिखा, 100th लाइन, ओके। आपको चाहिए कि भाई वो वैल्यू यहां से लेकर यहां तक चेंज ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, कांस्टेंट। लेकिन ठीक है, कांस्टेंट यूज करेंगे, लेकिन हमें पता तो रहना चाहिए कि हम कौन से टाइप के कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके, तो कौन से टाइप के कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट्स के टाइप्स कितने हैं। तो कांस्टेंट के मेनली टाइप्स है 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज अ इंटीजर, सेकेंड वन इज अ फ्लोट, थर्ड वन इज अ कैरेक्टर एंड फोर्थ वन इज अ स्ट्रिंग। अब देखिए ये है हमारे 4 टाइप्स। तो फर्स्ट जो है वो है इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है हम आगे जाके देखेंगे। इंटीजर के भी 3 टाइप्स है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। मतलब ये 3 इंटीजर में भी हम ये 3 टाइप के कांस्टेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लोट क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। तो फ्लोट में भी 2 टाइप्स के आ सकते हैं, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट। ये 2 टाइप के टाइप्स किसमें है, फ्लोट में है। तीसरा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में कोई भी टाइप्स नहीं है, कैरेक्टर एक सिंगल टाइप है, उसमें कोई भी सब टाइप्स नहीं है। और दूसरा है हमारा स्ट्रिंग में भी कोई भी सब टाइप्स नहीं है। तो चलिए हम अभी से डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, क्योंकि हमें थोड़ा डीप में समझना होगा, ताकि हमें आगे जाके डेटा टाइप्स बहुत ही इजी से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं इंटीजर की तरफ। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मोस्टली ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। सपोज आपने 5 रुपए का पेन लिया, तो ये 5 रुपए है, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसकी 5 रुपए 20 पैसा ऐसी वैल्यू नहीं है। 5 बोले तो 5, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। और डेसिमल वैल्यू मतलब ये फ्रैक्शनल नंबर
नहीं होंगे, ये डेसिमल नंबर्स होंगे। डेसिमल नंबर्स यानी पूरे के पूरे नंबर्स, उसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं आएगा। अब इसके कुछ रूल्स है, देखो कौन से रूल्स है। अब इसमें एटलीस्ट एक डिजिट तो भी होना चाहिए, एटलीस्ट एक डिजिट। अब मैंने कोई ये नंबर लिया, इसमें कौन सा नंबर है क्या, नहीं, तो हम इसे इंटीजर नहीं कह सकते। एटलीस्ट हम इसमें 1 या 2 कुछ तो भी लिखना है, लेकिन एटलीस्ट 1 लिखना, सॉरी एटलीस्ट 1 डिजिट हमें लिखना ही लिखना है, कौन सा भी एक डिजिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है, कोई भी डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है। हम नंबर लिखेंगे तो ये पूरा ऐसा 10, 11 या फिर 199, हम 1.99 ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें डेसिमल आया है, तो ये अलाउड नहीं है सिंपली। उसके बाद आता है कि हम कोई भी नंबर हो उसको एज अ पॉजिटिव लिख सकते हैं या फिर उसको एज अ निगेटिव लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने अगर कोई भी नहीं लिखा, अगर हमने कोई भी साइन नहीं दिया, तो वो एज अ बाय डिफॉल्ट उसे पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा। देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 12, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने ऐसे लिखा -12, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में है। अगर मैं कुछ भी ना लिखो ऐसे 9, तो ये क्या होगा, ये एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेगा। उसके बाद इंटीजर में कॉमास और ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। कैसे, आप सपोज मुझे लिखना है 1000 रुपीज, सपोज 1000 लिखना है, तो मैं ऐसे सिंपल 1000 लिखूंगा, ना कि मैं ऐसे लिखूंगा 1 0 और स्पेस देके 0 ये 1000 कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। या फिर ऐसा लिखा 1 1000 रुपीज, तो ये स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये कॉमा ये वगैरह अलाउड नहीं है। सिंपल हमें कैसे लिखना पड़ेगा 1000, तो ये हो गए 1000। तो दीज आर दी रूल्स टू डिक्लेयर दी इंटीजर। अब ये इंटीजर के जो है कुछ टाइप्स है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि क्या है। सबसे पहले उसमें आता है डेसिमल। ओके, तो डेसिमल जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक इनमें लिख सकते हैं। मतलब कैसे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्स नंबर कौन सा लिख सकते हैं, 9। अब इनके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे आ सकते हैं। अब कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशंस मतलब अब देखिए 1 2 9, ओके, तो देखिए इनमें से नंबर कौन से है, 1 2 9, ये 0 से लेकर 9 के बीच के नंबर है, तो ये 129 इज अ डिजिट, ओके, डेसिमल डिजिट। कैसे, ये नंबर कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 9 तक। अब इसमें भी अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कंसीडर करेंगे तो निगेटिव। कैसे, देखिए -129, ये क्या कंसीडर होगा, -129, ओके, 129। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं लिखते, सपोज ऐसा लिख देते 129, तो ये क्या कंसीडर होता, प्लस कंसीडर होता। सेम इसमें भी कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। उसके बाद लेकिन जब हम डेसिमल लिखेंगे तो जो फर्स्ट डिजिट आता है, कोई भी नंबर का डेसिमल अगर आपको चाहिए तो उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए डेसिमल डिजिट में। ऐसा 129 लिखना है तो आप 0 129 ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग जो है, मतलब डेसिमल डिजिट की जो स्टार्टिंग है वो अदर देन 0 रहेगी। मतलब ऐसा लिखो फिर आप 1 0 2 0 चलेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा 0 1 0 2 0, हम ऐसा नहीं लिख सकते। 1 0 0 2 0 ये ऐसा नंबर नहीं लिख सकते हम, डायरेक्टली हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। मतलब डेसिमल की जो शुरुआत है वो अदर देन 0 रहेगी, ये कंसिडर करके चलिए, ओके। कंसिडर मतलब ये कंपलसरी है कि उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से ना हो। उसके बाद अब देखिए कुछ देखते हैं हम वैलिड एग्जांपल्स कि कौन से है। देखिए 790, अब ये वैलिड है, क्यों, ये 0 से लेकर 9 तक है और इसकी स्टार्टिंग किससे नहीं हुई, 0 से भी नहीं हुई, अब ये प्लस नंबर है। 13 ये भी वैलिड है, क्यों, इसकी डिजिट, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से नहीं हुई और ये जो लेंथ है वो लेंथ मतलब उसका डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 के बीच का है। अब ये भी वैलिड है। माइनस लगा तो क्या हुआ, माइनस तो वैलिड ही है, ठीक है, हमने माइनस वैल्यू दे दी उसकी, तो -200 भी वैलिड है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो है वो नॉन 0 से हुई। अब इनवैलिड कौन से देखो, अब ये 1200 मतलब 1200 डॉलर, अब ये डॉलर का साइन ये नंबर में अलाउड नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। दूसरा
700.50 मैंने पहले ही बोला था कि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है, तो ये भी अलाउड नहीं है। 034, अब इसमें ना डेसिमल पॉइंट है ना स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ, लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई, 0 से हुई, तो ये 0 यहां पर अलाउड, डेसिमल में अलाउड नहीं है। अब देखिए 17 स्पेस 04, तो ये अलाउड है क्या, नहीं, क्यों, ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड। तो ये थे कुछ वैलिड और इनवैलिड डेसिमल्स, उसके रूल्स। डेसिमल का रूल याद रखिए कि हम 0 से लेकर 9 तक लेंगे, लेकिन उसका जो फर्स्ट डिजिट आएगा वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑक्टल। तो ऑक्टल नाम में ही है ऑक्ट, ऑक्ट यानी 8, तो इसमें जो डिजिट स्टार्ट होंगे वो डिजिट स्टार्ट होंगे 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल में कहां से थे, 0 to 9, ओके, तो ये हो गए डेसिमल यानी 10। अब ये कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से लेकर 7 तक, इसके बीच का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी ये हो गए टोटल 8 नंबर। तो अब ये ऑक्टल जो है, ऑक्टल हमें कैसे समझ में आएगा कि डेसिमल कौन से और ऑक्टल कौन से। तो ऑक्टल की जो शुरुआत है, ऑक्टल के डिजिट की जो शुरुआत है वो कंपलसरी किससे होगी, 0 से होगी। अब देखिए, अब आपको इसको ऑक्टल बनाना है तो सिंपली इसके सामने क्या रख दीजिए, 0, ओके। तो इसकी वैल्यू 12th की वैल्यू और ये 012 की वैल्यू अलग अलग है, ये ऑक्टल कंसीडर होगा और ये जो है वो डेसिमल कंसीडर होगा। इसीलिए हम डेसिमल नंबर की जो शुरुआत है वो 0 से नहीं करते थे, क्योंकि 0 की जो शुरुआत है वो किससे होगी, ऑक्टल से होगी। ऑक्टल का फर्स्ट डिजिट कंपलसरी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सेम इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव का कंसिडरेशन है। अगर हम पॉजिटिव लिखेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर हम कुछ भी ना लिखे तो वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, और अगर हम माइनस लिखेंगे तो वो माइनस की तरफ ही जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, 037, ओके, तो ये एज अ ऑक्टल डिजिट है, क्यों, स्टार्टिंग किससे हुई, 0 से हुई। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, -0534, तो ये वैलिड है, क्यों, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे माइनस से तो हुई, लेकिन ये नंबर की स्टार्टिंग जो है वो 0 से हो। अब ये 0333, तो ये भी वैलिड है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, 0 से हुई। तो कंपलसरी याद रखिए, अगर आपको ऑक्टल डिजिट, ऑक्टल इंटीजर अगर लेना है तो वो उसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होने चाहिए ना। अगर आपने उसकी शुरुआत 0 से नहीं की तो वो ऑक्टल कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद कौन से इनवैलिड आ सकते हैं, अब देखिए 66, ये डेसिमल कंसीडर हो सकता है, लेकिन ये ऑक्टल कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे नहीं हुई, 0 से नहीं हुई, ओके। अब सेकेंड, अब देखिए इसमें तो सही है, प्लस भी है, मतलब कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन स्टार्टिंग भी 0 से है। लेकिन देखिए हमारे इसमें 0 से लेकर 7 तक अलाउड है, ये 8th नंबर अलाउड नहीं है। अगर ये 8th नहीं होता, या सिर्फ 037 होता, या फिर 0367 होता, 037 होता, 8 की जगह पे 0 से लेकर 7 तक का कोई भी डिजिट होता तो ये अलाउड होता, लेकिन ये अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि 8th इज नॉट अलाउड। दूसरी बात, अब 0423, लेकिन इसमें पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, डेसिमल की वजह से ये अलाउड नहीं, अगर डेसिमल नहीं होता तो अलाउड होता। अब ये नंबर, ठीक है, अब इसमें सब अलाउड है, लेकिन कॉमा एंड ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड हियर आल्सो। तो ये थे कुछ ऑक्टल्स। तो ऑक्टल जब डिक्लेयर करेंगे तो ध्यान रखना है, स्टार्टिंग जो है वो कंपलसरी 0 से होने चाहिए, और नंबर जो है वो 0 से लेकर 7 तक होने चाहिए, उसमें डेसिमल पॉइंट, कॉमा या स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा माने 16, हेक्सा का मीनिंग होता है 16, ओके। जैसे डेसिमल का था 10, ऑक्टा का है 8। देखिए इसमें कितने डिजिट आते हैं, 8, इसीलिए ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल में टोटल कितने डिजिट्स आने वाले हैं, कितने डिजिट तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर 16 तक, लेकिन उसको भी लिखने का एक स्टाइल है। तो देखिए इसमें कौन से अलाउड है, इसमें 0 से लेकर 9th तक अलाउड है, ठीक है। और उसके बाद तो ये तो हो गए 10, फिर उसके बाद 16 कौन से अलाउड है, तो देखिए ए से लेकर एफ तक, ये डिजिट्स अलाउड है। लेकिन अब ये ए या तो कैपिटल होगा या फिर स्मॉल होगा, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, तो फिर ए कैपिटल हो या स्मॉल हो,
एफ कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो गए, तो हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए, 0 से लेकर 9 तक, ये हो गए 10 डिजिट्स, और ए से लेकर एफ ये, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए 16 यानी हेक्साडेसिमल। उसके बाद अब ऑक्टल जो है वो 0 से स्टार्ट करना है, डेसिमल 0 से स्टार्ट नहीं करना है। तो हेक्साडेसिमल को भी कुछ रूल्स होगा कि हमें समझ में आए कि वो हेक्साडेसिमल नंबर्स है। तो हेक्साडेसिमल को स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं 0, उसके बाद लिखते हैं स्मॉल x या कैपिटल एक्स, कोई भी लिखो, ये दोनों में से कैपिटल या स्मॉल x कोई भी लिखो, और उसके सामने उसके आगे 0 से लेकर 9 तक या फिर a से लेकर f तक कोई भी डिजिट लगा दो, वो एज अ हेक्साडेसिमल कंसिडर होगा। तो इसके देखते हैं कुछ वैलिड और इनवैलिड नंबर्स। ओके, तो याद रखिए हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9, a से लेकर f, कैपिटल स्मॉल कुछ भी चलेगा। स्टार्ट या तो हम 0x से करेंगे, स्मॉल 0x से, या फिर कैपिटल 0x से, मतलब 0 तो 0 ही रहता है, उसको कैपिटल स्मॉल नहीं होता। ये x जो है या तो एक कैपिटल होगा या फिर स्मॉल होगा। उसके बाद देखिए वैलिड, अब देखिए 1 2 3 4, ओके, उसके सामने क्या लेगा 0x, तो ये एज अ हेक्साडेसिमल कंसिडर होगा। रेंज भी है 0 से लेकर 9 तक है और 0x से स्टार्टिंग है ये। अब ये भी वैलिड है, देखो 0x से स्टार्ट है, 0x से स्टार्ट होने के बाद को किससे स्टार्ट हो रहा है, f से स्टार्ट हो रहा है, f से स्टार्ट हो रहा है यानी हमारा ये एंड। ओके, तो ये अलाउड है। उसके बाद आता है हमारा ये 0xabcd, ये भी अलाउड है। मैंने बोला अभी कैपिटल भी अलाउड है, लेकिन स्टार्टिंग 0x से है तो ये भी अलाउड है, कैपिटल x भी चलता है। अब ये -0x अलाउड है, माइनस भी अलाउड है, ठीक है। 0xe24 मतलब ये हेक्साडेसिमल है क्योंकि e चलता है। उसके बाद इनवैलिड देखो 2 3 4, ओके 2 3 4, तो ये भी अलाउड है क्योंकि सॉरी ये अलाउड नहीं है क्योंकि इसके सामने 0x स्मॉल या कैपिटल में नहीं लगा ये। अब आप बोलोगे कि अलाउड है क्योंकि 0x से हुआ, लेकिन g कहाँ है हमारे पास, हमारी रेंज है a से लेकर f तक ओनली, तो g अलाउड नहीं है। दूसरा 0x.40ff, अब ये अलाउड है, लेकिन ये किसकी वजह से इनवैलिड हो गया, ये डेसिमल पॉइंट की वजह से अलाउड हुआ। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहता तो पूरा वैलिड हो सकता था। उसके बाद आता है हमारे पास ये नंबर, ओके 0x12, अब ये आ गया इसमें बीच में स्पेस की वजह से ये नंबर अलाउड नहीं है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के। तो तुरंत एक रिकैप कर लेते हैं। डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर, और जो स्टार्टिंग है वो 0 से ना हो पाएगी। ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक होते हैं और इसकी कंपलसरी स्टार्टिंग 0 से होती है। और हेक्साडेसिमल की जो स्टार्टिंग है वो 0x से होगी, स्मॉल या कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो नंबर की रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है, और कैपिटल या स्मॉल a से लेकर कैपिटल f या स्मॉल f तक है। तो ये थी हमारी कुछ इंटीजर के सब टाइप्स। अब आते हैं हमारे फ्लोट की तरफ। अब फ्लोट में क्या क्या कंसीडर होगा, जैसे कि हमने अभी बात की कि 3.14, ठीक है, यह है फ्रैक्शनल नंबर। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट लग गया या फिर जिस नंबर में फ्रैक्शनल नंबर आ गया उसे हम कहेंगे फ्लोट। तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट या फिर पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आएंगे उसे कहेंगे हम फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। तो इसको रियल टाइम कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। तो इस फ्लोटिंग के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है कि एटलीस्ट जो है नंबर में एक ही डेसिमल पॉइंट रहता है, एक डेसिमल पॉइंट जो आए, ठीक है। उसके बाद इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि मैंने लिखा -2.14, तो ये भी अलाउड है। 2.14 ये भी अलाउड है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा।
उसके बाद इसमें भी कॉमाज वगैरह अलाउड नहीं है। अगर हमने ऐसा लिखा 3.14, 2, 3 तो ये अलाउड नहीं है। कैसे भी ब्लैंक स्पेस और कॉमाज अलाउड नहीं है। अब इसका जो पार्ट है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल सेम ही है। फ्रैक्शनल में एटलीस्ट 1 डिजिट तो भी होना चाहिए। कैसे 1.0, तो ये फ्रैक्शनल नंबर पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये कंसिडर होगा, एटलीस्ट डेसिमल पॉइंट और 1 डिजिट होना चाहिए। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। जो नॉर्मल, हम जो नॉर्मल फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म यहाँ पर फ्लोटिंग में। तो देखिए 1.0 ये क्या है, फ्रैक्शनल है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट लग चुका है। बाद में 0 लगे या कुछ भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में 1 और 1.0 इसका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। ये जो है ये पूरा एज ए इंटीजर कंसिडर होगा और ये पूरा एज अ फ्लोटिंग में कंसिडर होगा। उसके बाद 3.14 ये वैलिड है, ठीक है। -0.1234 तो ये भी अलाउड है, माइनस लगा चलेगा, ठीक है। उसके बाद इनवैलिड कौन से देखिए, ये 1 ये एज अ इंटीजर कंसिडर होगा ना कि फ्लोट, तो ये फ्लोट में इनवैलिड होगा। ये -1/2 ये अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं होता। इसको अगर लिखना है मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर लिख दीजिए 0.5 समथिंग वगैरह, तो ये अलाउड हो सकता है, लेकिन ये ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। उसके बाद 1,00.50 तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमाज और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। उसके बाद $123 तो डॉलर, एक्चुअली डॉलर की वजह से भी ये इनवैलिड है और इसमें पॉइंट नहीं आया, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं आया, तो ये एज अ फ्लोट कंसीडर नहीं होगा ये। उसके पहले क्या लगा, ₹RS 120 तो ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है और RS जो है वो नंबर के पार्ट्स नहीं है, इसीलिए ये भी इनवैलिड्स है। तो फ्रैक्शनल में एटलीस्ट 1 डिजिट और 1 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं एक्सपोनेंट की तरफ। अब ये एक्सपोनेंट क्यों चाहिए? तो देखिए हम कुछ अगर साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमें ये चाहिए, जैसे कि फिजिक्स में है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3.0 इंटू 10⁸, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये हम सी लैंग्वेज में ऐसे तो नहीं लिख सकते, हम पावर में तो अभी ऐसा लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसके ये लिखने के लिए हमारे पास बनाया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो 2 चीज़ों से बनता है, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। तो मैंटिसा और एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए अगर ये आपको हमारे सी लैंग्वेज में लिखना है तो ये जो इनटू का साइन है, इनटू के पार्ट के इधर का, ये होता है मैंटिसा, ये होता है मैंटिसा। और ये इनटू के बाद का जो पार्ट है 10⁸, ये पूरा होता है एक्सपोनेंट। लेकिन इसकी लिखने की भी एक स्टाइल है, ये मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैं अभी आपको बोलता हूँ। देखो अगर इसको मैंटिसा के फॉर्म में लिखना है तो ये 3.0 एज इट इज लिखना है, 3.0, ओके। उसके बाद हमें इनटू का साइन नहीं देना है। अगर हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो इनटू के जगह पे लिखेंगे हम ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, तो ई लिख देंगे, कंपलसरी ई लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये 10th के बाद जितना भी कोई डिजिट होगा ये रेस्ट टू द, वो सिर्फ यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देना है। तो ये एज अ बैक एंड में ये एज अ ऐसे कंसिडर होगा 3.0 इंटू 10⁸, तो ये ऐसे कंसिडर होगा। इसे कहते हैं मैंटिसा। ये 3.0 जो है ये है मैंटिसा, ओके। ये ई स्टैंड्स फॉर ये ई और ये 8, ओके। अब ये मैंटिसा प्लस और माइनस में भी हो सकता है और ये एक्सपोनेंट भी प्लस और माइनस में हो सकता है। तो चलिए इसके देखते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। तो यही एग्जांपल मैंने जो अभी देखा है, बस वही एग्जांपल का भी यही कहना है, 3.0 इंटू 10⁸, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में अगर ऐसा लिखना है तो ये हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, सॉरी गाइस, ये इस तरह लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मैंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंट्स पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय लेटर ई। देखिए ये जो 3.0 है ये है मैंटिसा पार्ट और ये जो 8 है ये है एक्सपोनेंट पार्ट। ये दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट,
ठीक है, तो कंपलसरी वहां पे दोनों को सेपरेट करने के लिए ई लिखना पड़ेगा। मैंटिसा पार्ट, ओके, मैंटिसा पार्ट ये प्लस और माइनस हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसीडर होगा। अब ये 3.0 एज अ क्या कंसीडर होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है, ये एक्सपोनेंट, ये ई के बाद का जो पार्ट है ये 8, ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो एज अ पॉजिटिव कंसीडर होगा। ओके, एक्सपोनेंट पार्ट, अब जो एक्सपोनेंट पार्ट है ये ई के बाद का जो पार्ट है ये कंपलसरी इंटीजर पार्ट में होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं लिख सकते 3.0 ई रेस टू द सॉरी ई इसके बाद 8.1 ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्टली। एक तो 8 लिखो या फिर 9 लिखो। ये ई के बाद का जो पार्ट है, ई के बाद का जो एक्सपोनेंट पार्ट है वहां पे फ्रैक्शनल नंबर नहीं चलेंगे। ई के पहले का जो पार्ट है मैंटिसा, वहीं पर फ्रैक्शनल पार्ट चलेंगे। ई के बाद जो चलने वाले पार्ट है वो कंपलसरी इंटीजर ही आएंगे। उसके बाद वैलिड एग्जांपल देखिए। अब देखिए, अगर हमने ऐसा लिखा 1.e7, ओके, एक्सपोनेंट 7, तो ये वैलिड है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक हुए क्या, नहीं। तो ये बैक एंड में ऐसे कंसिडर होगा 1.5 इंटू 10⁻⁷। अब ये 2.3 एक्सपोनेंट -5, तो 2.3 इंटू 10⁻⁻5 एज वो कंसिडर करेगा। उसके बाद -5.8 एक्सपोनेंट ई, तो ये सॉरी ये यहाँ पे माइनस लगना मैं भूल गया, -5.8 इंटू 10⁻3 ये कंसिडर होगा। ऑल दीज आर दी वैलिड एग्जाम्पल्स। ई के बदले में कोई भी दूसरा वर्ड हम नहीं लिख सकते। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट। ई के जगह पे अगर आपने गलती से भी एफ लिख दिया या फिर कोई दूसरा नंबर लिख दिया तो ये अलाउड नहीं है। ओके, उसके बाद इनवैलिड एग्जाम्पल्स। तो इनवैलिड एग्जाम्पल्स देखो इसमें हुआ क्या, -1.5 इंटू लिख दिया ये बंदा, ठीक है, इंटू ई एक्सपोनेंट 7, तो ये x की वजह से ये क्या हुआ, इनवैलिड होगा। अगर यहाँ पे x नहीं होता तो ये वैलिड हो सकता था। अब ये 0.2 कब लिखते हैं, ये ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे अगर 0.2 हो जाता तो ये अलाउड होता, 0.2 ऐसा अलाउड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 1.23 ई 5.5, तो मैंने पहले ही देखा है हमने कि जो एक्सपोनेंट के बाद का जो पार्ट है वो इंटीजर में ही चाहिए कंसीडर कंपलसरी, तो ये 5.5 इज नॉट अलाउड। आप 5 लिख सकते हो, ओनली 5 लिख सकते हो, 5.5 लिख नहीं सकते, या तो 6 लिखो या फिर 5 लिखो। ठीक है, यहाँ पे ये ई के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये ई के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आया, इसीलिए ये वैलिड नहीं है। चलिए, तो अब ये हो गए फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल और ये एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट दो पार्ट में डिवाइड है, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। मैंटिसा प्लस माइनस हो सकता है, और मैंटिसा के बाद ई ये वर्ड हमें लिखना पड़ेगा, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट के बाद जो आएगा वो कंपलसरी इंटीजर होगा, ना कि वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। मैंटिसा फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। उसके बाद कैरेक्टर। अब हमने देखा था कि कैरेक्टर जो है उसके कोई भी टाइप्स नहीं है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी से बात की, भाई ये पर्टिकुलर मूवी में ये कैरेक्टर बहुत सही था। कैरेक्टर माने हम एक सिंगल एक्टर पकड़ के चलते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही सी लैंग्वेज में भी अगर हमें कोई कैरेक्टर डिफाइन करना है तो उसे कंसिडर किया जाता है कि कैरेक्टर आने वाला है, मतलब वो सिंगल कोट में ही आने वाला है, कंपलसरी सिंगल कोट ही आएगा, सिंगल कोट के अलावा कुछ नहीं आएगा, और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही आएगा। अब ये सिंगल कैरेक्टर जो आने वाले हैं वो सिंगल कोट में या तो लेटर होंगे, या तो नंबर्स होंगे, या फिर स्पेशल कैरेक्टर, या फिर ब्लैंक स्पेस होंगे। यहाँ पर कैरेक्टर में चलते हैं तो देखिए, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर जो किस में एनक्लोज होंगे, कंपलसरी सिंगल कोट में ही कंसीडर होंगे, सिंगल कोट के अंदर ही उन्हें एनक्लोज किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन अलाउड है, लेटर अलाउड है, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, उसके बाद नंबर 0 से लेकर 9 तक, स्पेशल कैरेक्टर एम्परसेंड, प्लस, माइनस, ये कैरेक्टर अलाउड है। उसके बाद ब्लैंक स्पेस भी आपको अलाउड है। ठीक है, तो देखिए इसके देखते हैं कुछ वैलिड। अब ये ए सिंगल है,
ओके चलेगा, और सिंगल कोट में है चलेगा, एक्स सेम है चलेगा। अब यहाँ पर अब ये प्लस सिंगल कोट में है तो चल जाएगा, ये एज अ कैरेक्टर कंसिडर होगा। ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर में अलाउड है, ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, कैपिटल जेड अलाउड है। 5, अब देखिए ये 5 और ये नॉर्मल 5 में क्या डिफरेंस है। अब ये 5 को होगी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू एज अ 5, लेकिन अगर वो सिंगल कोट में आ गया, एज अ कैरेक्टर में आ गया, तो वो एज अ कैरेक्टर कंसिडर होगा, ना कि वो एज अ वैल्यू कंसिडर होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब ये पूरा वैलिड है, क्यों? सिंगल कोट में है और जो कुछ हमने रूल्स बताए वो उसको फॉलो करता है। उसके बाद आता है इनवैलिड एग्जाम्पल। देखो सिंगल है, सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन ये डबल कोट्स में है, तो डबल कोट्स कैरेक्टर में अलाउड नहीं है, ये एज अ कैरेक्टर कंसिडर नहीं होगा। अब ये सिंगल कोट में ए बी है, तो सिंगल कोट में ए बी मतलब सिंगल कोट तो है, पहला रूल तो पास हो गया, लेकिन कैरेक्टर कितना होना चाहिए? सिर्फ सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे आया डबल ए और वो बी के साथ, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा है डी। अब ये डी सिंगल तो आया, लेकिन सिंगल कोट में आया क्या? नहीं, इसीलिए ये भी अलाउड नहीं है। तो इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के मोर देन वन कैरेक्टर अगर आ गया तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे कि कैरेक्टर में हम सिंगल कोट में एनक्लोज करते थे, अब स्ट्रिंग में जो एनक्लोज करेंगे वो एनक्लोज करेंगे हम डबल कोट्स में, कंपलसरी डबल कोट्स में कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कौन से हैं? मोर देन वन और मोर देन वन कैरेक्टर कौन से आ सकते हैं? लेटर्स, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड। उसके बाद नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस यहाँ पर भी अलाउड है। ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स जो है और लेटर्स सिर्फ किस में अलाउड है? कैरेक्टर और स्ट्रिंग में। बाकी की जगह पे हमें क्या अलाउड है? ओनली न्यूमेरिकल्स। उसके बाद देखिए वैलिड एग्जांपल्स। देखिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एक या एक से ज्यादा, देखिए एक्स वाई जेड, ये एक और एक से ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स क्या लेटर्स है और डबल कोट में एनक्लोज है, तो ये वैलिड है। अब आप बोलोगे कि सिंगल है, ठीक है, सिंगल है अलाउड है ना, क्या प्रॉब्लम है? हमने क्या कहा? सिंगल या उससे ज्यादा, सिंगल, लेकिन है किसमें? डबल कोट में, तो अलाउड है। ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा, अब ना कि एज अ कैरेक्टर। उसके बाद 5+7, अब ये 5+7 है, ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा, ना कि इनकी एडिशन होगी। ये 5+7 एज इट इज प्रिंट होगा, ओके, क्यों? इसके ऊपर क्या लगा है? डबल कोट्स, तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा, कैरेक्टर कंसिडर नहीं होगा या फिर न्यूमेरिकल कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद आता है HELLO, हेलो, ये भी किस में लिखा है? डबल कोट्स में, तो ये पूरे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करता है। दूसरे बात 123, अब ये लिखा है हमने डबल कोट्स में, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसको ना रही, अब ये क्या कंसिडर हो गया? एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद इनवैलिड, देखिए XYZ है, एक से ज्यादा है, लेकिन डबल कोट्स में है क्या? नहीं, इसीलिए ये भी अलाउड नहीं है। दूसरी बात XYZ लिखा, कोट्स में लिखा, लेकिन सिंगल कोट में लिखा, ये ना ही कैरेक्टर कंसिडर होगा ना ही स्ट्रिंग कंसिडर होगा, क्योंकि अगर कैरेक्टर में जाता तो कैरेक्टर हमें सिंगल चाहिए, यहाँ पे 3 है, इसीलिए ये अलाउड ना स्ट्रिंग में है ना कैरेक्टर में है। उसके बाद 1 2 3, अब ये 1 2 3 ये एज अ सिंपल डिजिट है और इसको ना सिंगल कोट लगा है ना डबल कोट। अगर सिंगल कोट भी लगता तो सिर्फ 1 को 2 को 3 को सेपरेट लगता, और स्ट्रिंग में ये तीनों को एक साथ लगता, तब ये जाके स्ट्रिंग कंसिडर होता ऐसे, ओके, ना कि ऐसे, ऐसे भी अलाउड नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ कांस्टेंट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। अब इसमें सिंपल हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। इंटीजर में डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है, उसके 3 टाइप्स है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल में क्या है? डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, लेकिन वो 0 से शुरू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल जो है वो 0 से लेकर 7 तक स्टार्ट होते हैं, यानी 8 डिजिट होते हैं उसमें, और उसकी स्टार्टिंग कंपलसरी 0 से होनी चाहिए। हेक्साडेसिमल में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, कैपिटल ए से या स्मॉल ए से लेकर कैपिटल एफ या स्मॉल एफ तक होते हैं, तो ये होते हैं 16 नंबर। और हेक्साडेसिमल की जो शुरुआत है वो किससे होती है? 0x, वो x या कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में 2 पार्ट्स है, एक है फ्रैक्शनल, दूसरा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम रियल टाइम कांस्टेंट लेंगे, जैसे कि हमें कोई फिजिक मतलब साइंटिफिक वैल्यू लेनी है तो वो देंगे।
ठीक है। अब जो एक्सपोनेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। मैंटिसा जो है प्लस माइनस आ सकता है, एक्सपोनेंट भी प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन मैंटिसा जो है वो कंपलसरी फ्रैक्शनल पार्ट में रहेगा, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो इंटीजर पार्ट में रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही अलाउड है, वो भी सिंगल कोटेशन मार्क में, वहां पे डबल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं रहेंगे। स्ट्रिंग में सिंगल या फिर मोर देन वन रहेंगे, लेकिन डबल कोट्स में कंसीडर किया जाएगा, विदाउट डबल कोट्स वो एज अ कंसीडर नहीं होगा। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।